गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिव मुक्ता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए आइडिया के साथ आपके सामने। तो ये देखिए मैंने क्या बनाया है, आप देख के खुद ही समझ जाओ कि मैंने क्या बनाया है। और वो भी मैंने वेस्ट कपड़े से ही बनाया है। और ये बन के देखिए कुछ इस तरीके का आया है। तो ये देखिए मेरे पास एक जयपुरी प्रिंट की बेडशीट थी जो काफ़ी लंबी थी लेंथ में, तो इसे अंदर दबाने में बिछाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। मैंने इतना काट दिया और काट करके मैंने रखी हुई थी कि कुछ बनाऊंगी, तो उसी से मैंने ये बनाया है। तो ये देखिए मैंने वो टुकड़ा लिया है। उसके बाद एक अस्तर के लिए ये प्लेन कपड़ा ले लिया है और बीच में थोड़ा मोटा हो जाए इसके लिए मैंने नॉन वूवन टाइप का है एक मेरे पास, उसको डाला है। तो ये तीनों को लगा करके मैंने एक साथ देखिए पिन से अटैच कर दिया है। अब इसको मैं सिलाई से जोड़ लूँगी ताकि मेरा कपड़ा इधर उधर ना जाए। तो ये करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पिन को निकालते हुए सब तरफ से मैंने सिल लिया, तीनों तय हमारा एक साथ हो गया। फिर हमें बीच से फोल्ड करना है। मैंने फोल्ड करके ये देखिए तिरछा निशान लगा लिया है। ये बनाना है मुझे कॉर्नर और यहाँ से मैंने कट कर लिया। तो ये कुछ इस तरह का शेप बन गया, ये देखिए। उसके बाद अब मैं दूसरे तरफ का कॉर्नर भी इसी तरह के शेप में कट कर लूँगी। तो इसके लिए फोल्ड करके देखिए इसके ऊपर रख के मैंने ये भी कट कर लिया है। तो ये दोनों कॉर्नर हमारे एक जैसे हो गए हैं, देखिए। और उसके बाद इस पे सिलाई चला के इसको भी दबा दिया। उसके बाद मैंने प्लेन कपड़ा लिया है उससे कंट्रास्ट करता हुआ, और उस कपड़े से मैंने करीब 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये देखिए बहुत सारी पट्टियाँ मैंने कट करी है और सारे पट्टियों को मैंने ज्वाइन कर लिया है ताकि हमें चारों तरफ इसमें पाइपिंग लगानी है। तो ये देखिए पहले हमें पाइपिंग वाला कपड़ा रखना है, उसके ऊपर से ये रनर वाला हिस्सा सीधा रखा है और एक तरफ लंबाई में मैंने पूरी पट्टी को देखिए अटैच कर लिया है, भी दिखाऊंगी। ये पूरे में मैंने अटैच कर लिया, देखिए बैक साइड से रख के सिलना है। उसके बाद इसको नाखून की सहायता से, उंगली की सहायता से इसको प्रेस करते हुए आगे की तरफ ले आएंगे। और उसके बाद एक फोल्ड और ये डबल फोल्ड ऐसे कर देंगे और करके इसमें पाइपिंग जैसा बना लेंगे। ये देखिए तो मैंने दोनों साइड में बना लिया है, लंबाई वाले साइड में। ये देखिए इधर भी बना दूंगी, तो अभी दिखाती हूँ। ये उसको भी ऐसे ही बनाना है, ये देखिए। तो मैंने बना लिया है, बहुत ईजी है। और बेकार के कपड़े से देखिए कितनी सुंदर सी चीज़ बन गई जो आप मार्केट में ख़रीदने जाओ तो कितनी महंगी मिलती है। और उसके बाद ये देखो, ये मैंने कॉर्नर को सेट करना है। तो कॉर्नर पे भी मुझे पट्टी ऐसे रखनी है, देखिए थोड़ी सी बढ़ा करके देखिए पट्टी को रखी है मैंने। उसके बाद एक फोल्ड और डबल फोल्ड ऐसे उंगली से इसको भी प्रेस करते हुए यहाँ भी सिलाई चला लेंगे, ये देखिए। और जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो जो कपड़ा हमने बाहर की तरफ रखा था, ये देखिए, उसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक ऐसे फोल्ड करके इस एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा कॉर्नर देखिए आराम से बन जाएगा। ये देखिए जैसे मैं बना रही हूँ तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए एक तरफ का कॉर्नर बन गया, दूसरी तरफ भी मुझे उसी तरीके से पट्टी लेनी है। और ये देखिए एक साथ नहीं बनाना है, अलग अलग करके सब तरफ का बनाना है तो अच्छे से बैठ जाएगा। एक साथ बनाने में दिक्कत आ जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको भी देखिए इसी तरह फोल्ड करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर दबा देंगे, ये देखिए। और एक फोल्ड और डबल फोल्ड ऐसे करके यहाँ से सिलाई हमें चला देनी है इस तरीके से, ये देखिए। तो ये हमारा पूरा कॉर्नर देखिए एक तरफ का बन के तैयार हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे तरफ का कॉर्नर भी बना लेंगे। ये देखिए मेरा पूरा रनर ये बन के तैयार हो गया। अब मैंने लिया है एक लेस। अगर आप लेस नहीं भी लगाओगे तब भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर मेरे पास है तो मैं लगा दे रही हूँ। और उसको भी हमें कॉर्नर से ही शुरू करना है, अटैच करना। जहाँ से मैंने तिकोना बनाया ये देखिए यहाँ तक लाऊंगी मैं, ये देखिए। अब कॉर्नर पे देखो ऐसे करना है, आपको कोने तक लाना है, ये देखो। अब मशीन को हमें घुमा लेना है, ये देखिए ऐसे थोड़ा ढीला छोड़ते हुए लेस को, तो हमारा कॉर्नर अच्छे से बन जाता है बहुत आसानी से। ये देखिए घुमा के दिखाती हूँ। इसी तरीके से यहाँ भी करना है, थोड़ा सा लूज रखना है लेस को
और ऐसे कोना घुमा लेना है, तो उससे हमारा कॉर्नर बाद में बन जाएगा। और किसी चीज़ को खींचना नहीं है, बहुत आसानी से आराम से इसको सिलना है, खींचने से टेढ़ी मेढ़ी जाएगी पट्टी। तो ये देखिए मैं वहीं तक आ गई जहाँ से कि मैंने लगाना शुरू किया था। ये देखिए अब हमें इसको देखो दोनों साइड ओपन है ना, तो इसको दोनों को हम एक साथ ऐसे दबा लेंगे, दबा के ये कॉर्नर हमारा बन गया। अब देखो अब दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे थोड़ा सा उंगली से ऐसे लेना है, देखिए पकड़ करके, और इसको अंदर ऐसे दबा देना है एक्स्ट्रा मार्जिन को, और ये कोना हमारा आसानी से बन जाएगा। ये देखिए इसी तरह से हमें सारे कॉर्नर को, अब फिर कॉर्नर की तरफ ऐसे देखिए उल्ट इधर की तरफ भी सिलाई चला लेनी है, फिर मशीन को पलट के हमें सीधी कर लेनी है। तो ये देखिए हमारे सारे कॉर्नर बन के तैयार हो गए, हमारा रनर भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए बेकार सा रखा हुआ कपड़े से कितना सुंदर बन गया। अब मैं लगाऊंगी टसल्स, तो उसके लिए मैंने एक कपड़े का टुकड़ा लिया है, उसमें कुछ रुई भर लीजिए या कोई कपड़े का ही कतरन भर लीजिए। अब ऐसे मैंने गोल बना लिया है, सुई धागे से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखिए जो तिरछा कट किया था कॉर्नर, उसी में से ये कपड़ा निकला था चादर का कटा हुआ, उसी से एक टसल्स बना लेंगे। ये देखिए ऐसे जोड़ते हुए, और ऐसे जैसे लटकन बनती है लटकन बना लूँगी। ये देखिए ऐसे बनाने के बाद एक लटकन मुझे और प्लेन कपड़े से मैंने बनाया है, मैरून वाला जो कपड़ा मैंने पट्टी के लिए लगाया था उससे। ये देखिए ये टसल बन जाएगा। ये देखो इसी तरह से मैंने मैरून का भी टसल बना लिया है, और ये देखिए सारे को इकट्ठा कर दिए, गोटा फ्लावर लगा के और थोड़े मोती लगा के मैंने इस टसल को ये देखिए ऐसे बना लिया। अब इसको हम हर दोनों कोने पे टाँक देंगे सुई धागे की हेल्प से। ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। फेस्टिव सीजन आ रहा है अभी, तो फेस्टिवल में आप बिछा के रखो तो कितना सुंदर लगता है। ये देखिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी बनाने की, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि एक बेडशीट के कपड़े से ये इतना सुंदर बन जाएगा। तो आप भी बना सकते हो घर में बचे हुए किसी कपड़े से। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए आइडिया के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।